राजधानी दिल्ली में सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है छठ पर्व को लेकर। इनका कहना है कि छठ पर्व पर जो रोक लगी है घाट पर उसको हटाया जाना चाहिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के जो अध्यक्ष हैं जय भगवान गोयल, उन्होंने प्रदर्शन में भाग लिया है। उनके साथ और तमाम लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो रोक लगी है छठ पर्व पर वो हटाया जाना चाहिए। हिंदू विरोधी केजरीवाल मुर्दाबाद। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से नारेबाजी की जा रही है। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं उनका कहना है कि अगर सिनेमा घर खोल दिए गए, सारी चीज़ें खुल रही हैं धीरे धीरे, बसों में जो इंतजाम है वो और बढ़ गए हैं, तो जब सारी चीज़ें खुल रही हैं तो सिर्फ छठ पूजा पर ही क्यों रोक लगाई जा रही है। तो यहाँ हमारे साथ जय भगवान गोयल हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चाहते हैं और केजरीवाल सरकार का जो कुछ कहना है कि हाँ इस बार, और बता दें कि जो इस बार रोक लगाई गई है कोविड के चलते और जो यमुना का पानी है वो भी काफ़ी दूषित हो गया है जिसकी वजह से रोक लगा दी गई है। तो यहाँ पर हमारे साथ जय भगवान गोयल हैं, बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप प्रदर्शन कर रहे हैं छठ पर्व को लेकर और रोक लगा दी गई है दिल्ली सरकार द्वारा। जब भी हिंदुओं का कोई त्योहार आता है, जब भी हिंदुओं कोई त्योहार आता है, हमारे केजरीवाल जी अपनी हिंदू विरोधी लाठी लेकर के खड़े हो जाते हैं। अभी हाल ही में दिवाली होकर हटी है। दिवाली के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जो रोक है उन्हीं पटाखों पे है जिनसे बुजुर्गों का, बच्चों का नुकसान हो सकता है। मगर केजरीवाल ने लगातार अखबारों में 1/4 की ऐड दे करके दिल्ली के लोग खूब डराया, खूब धमकाया, कई लोगों गिरफ्तार भी किया। मगर दिल्ली के लोगों ने, हिंदुओं ने खुल करके अपने भगवान राम की जो अयोध्या आने पे दिवाली मनाते हैं डट के मनाई। इस बार पहले से भी ज्यादा दिल्ली में पटाखे लोगों ने चला करके ये बता दिया कि हिंदुओं ने अपने त्योहार कैसे मनाने हैं, यह अधिकार हमें संविधान ने दिया हुआ है। केजरीवाल तो क्या, केजरीवाल के बाप के पास भी ताकत नहीं है वो हमारे हिंदुओं के राइट को चुनौती दे सके, उनमें खलल डाल सके। अभी छठ पूजा का पर्व चल रहा है। छठ पूजा यमुना के घाट पे अगर करोगे तो कोरोना हो जाएगा। ये कौन सा तरीका हुआ? अभी सारे सिनेमा हॉल, सारे स्कूल, सारे मॉल, सारे ठेके, सारे बाजार सब कुछ खोल दिए गए हैं। छठ पूजा यमुना पर मनाने से कोरोना होगा, ये बात कह करके आप छठ व्रतियों का अपमान कर रहे हो। छठ का पर्व चलते हुए पानी में खड़ा होकर के चढ़ते सूरज को, डूबते सूरज को अर्घ दे के मनाने की विधि है। वो विधि केजरीवाल ने नहीं बनाई, ना हमने बनाई। विधि बरसों से हमारे ऋषि मुनियों ने, पूर्वजों ने बनाई है। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप अपना पर्व टब में बनाओ, खड़े होकर के खड्डे में बनाओ? ये कौन सी परंपरा है? दिल्ली के अंदर लगभग 22 किलोमीटर यमुना जी बहती है। 22 इधर, 22 उधर, 44 किलोमीटर का इतना लंबा एरिया है। अगर केजरीवाल जी आप ईमानदारी से तैयारी करते, 44 किलोमीटर में लाइनें लग जाती, बड़े भाव के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ, कोरोना के नियमों का पालन करते, हम छठ पूजा मना सकते थे। मगर आपने ऐसा नहीं किया। हरियाणा में यमुना बहती है, वहां छठ पूजा यमुना के किनारे मनाई जा रही है। दिल्ली में ही क्यों रोक है? दिल्ली में जो काम आपको साल भर यमुना जी की सफाई के लिए, छठ पूजा को मनाने की व्यवस्था करनी थी, वो आपने नहीं की। लाखों करोड़ों अरबों रुपया हर साल दिल्ली सरकार यमुना की सफाई के नाम पर हड़प जाती है, खा जाती है। और अभी मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से यमुना जी में झाग ही झाग आ रही है। इतनी झाग कहाँ से आ गई? ये सब एक षड्यंत्र है। झाग डाल करके दिल्ली के लोगों को डराया जा रहा है, भयभीत किया जा रहा है। अगर यमुना में जाओगे तो कोरोना हो जाएगा। लेकिन दिल्ली की जनता केजरीवाल का जो ठगी का चेहरा है, लोगों को ठगने का चेहरा है, उसे समझ चुकी है, जान चुकी है। दिल्ली की जनता जैसे दिवाली मनाई है वैसे ही धूमधाम के साथ अपने यमुना के घाटों पर जाकर के छठ पूजा मनाएगी। और मनाना चाहिए,
ये मैं दिल्ली के लोगों से अपील करता हूं और छठ माता का आशीर्वाद हमारे साथ है और रहेगा और किसी को भी हिंदुओं के धार्मिक मामले में इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार संविधान ने हमें दे रखा है। ये थे जय भगवान गोयल। दिल्ली में जो रोक लगाई गई है उसको लेकर, छठ पर्व मनाने को लेकर, उसको लेकर ये हमलावर हो रहे हैं दिल्ली सरकार पर। यहाँ भी और कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और बता दें कि जो दिल्ली का पानी है वो काफ़ी ज़्यादा दूषित हो चुका है। इसके साथ ही साथ कोविड के जो केसेस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके चलते रोक लगाई गई है। कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है? श्रीकांत यादव। आप यहाँ पर आए हैं छठ पर्व मामले को लेकर, जो रोक लगाई गई है, आप प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि यमुना का पानी इतना ज़्यादा दूषित हो चुका है, अगर लोग उसमें जाते हैं, स्नान करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सेहत पर बुरा असर डालेगा? हाँ जी, ये पानी जो है साफ़ नहीं है और ये दिल्ली सरकार को करोड़ों रुपए प्रति साल मिलते हैं इसकी सफाई के लिए, लेकिन सारे पैसे खा लिए जाते हैं और सरकार इसके विषय में कुछ नहीं करती है। दिल्ली की जितनी भी गंदी नालियां हैं, गंदे नाले हैं, सब यमुना में गिरते हैं। इस वजह से पानी गंदा होता है और सरकार को चाहिए इसको सफाई करवाए और घाटों पे ये इंतज़ाम करवाए कि लोग छठ का त्यौहार खुशी से और अच्छी तरह से मना सकें। तो जितना इस समय अगर देखा जाए पानी बहुत ज़्यादा दूषित है, तो ऐसे में जो सरकार का फैसला है ये सही है या गलत है? नहीं जी सर, ये जो है फैसला जो बहुत गलत है। इसको पहले जो है सफाई करवानी चाहिए और इसका इंतज़ाम कराना चाहिए, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। ऊपर से इस छठ का त्यौहार मनाने के लिए रोक लगाई गई कि यमुना पे न जाए, इसमें कोरोना फैलेगा। और सारे दिल्ली के जितने भी काम, स्कूल खोल दिए गए, बाकी सारे बिजनेस खोल दिए गए और इस त्यौहार के लिए इसमें कोरोना फैलेगा। ये इसमें दिल्ली सरकार की कोई राजनीति है और ये हिंदू विरोधी है। तुष्टिकरण है जी, टोटल मुस्लिम तुष्टिकरण है। मुसलमानों को खुश करने के लिए केजरीवाल का ये रवैया है और ये आज से नहीं है, जब से दिल्ली चुनाव में वो उतरे हैं तब से उनका रवैया यही है। कभी मुसलमानों को तनख्वाह देना इसी में शामिल है। हमारे त्योहारों पे प्रतिबंध लगाना, दिवाली मत मनाओ, होली मत मनाओ, होली पे पानी भी वेस्ट होगा, दिवाली पे पटाखों से पोल्यूशन होगा। तो नहीं लगता कि पोल्यूशन बढ़ गया है बहुत ज़्यादा दिल्ली में? ये तो दिल्ली के जो रहने वाले हैं उन्हीं का नुकसान हो रहा है अगर पटाखे जला। पोल्यूशन अगर दिवाली से बढ़े तो हम दिवाली ना मनाए, लेकिन पोल्यूशन का हाल तो 12 महीनों 300 दिन ये है। भरी जिम्मेदार कौन? उसमें केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है, केजरीवाल जिम्मेदार है। पोल्यूशन की सबसे बड़ी वजह है दिल्ली का ट्रैफिक, उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। दिल्ली का ट्रैफिक, दिल्ली का कचरा, दिल्ली की फैक्ट्रियों से जो कचरा आ रहा है ना यमुना में, वो जिम्मेदार है, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं किया। 40,000 का काम करते हैं, उस पर 7 करोड़ रुपए का ऐड देते हैं। ये आपने देखा होगा। सरकार कहीं ना कहीं यमुना की सफाई में फेल है, ये बात वाकई में सच है। जाहिर तौर पर बात ये है कि हाँ, अगर दिल्ली में यमुना की चाहे बात कर ले, साफ सफाई की, किसी भी चीज़ की बात कर ले, अगर कोई भी चीज़ें हैं जो मैनेजमेंट है वो ख़राब है तो उसके लिए सरकार की ही जिम्मेदारी होती है। लेकिन ऐसे में लोगों का साफ तौर पर कहना है कि एक दिन नहाने से कुछ नहीं होगा। आस्था के नाम पर और पर्व को लेकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और वो नहीं चाहते हैं कि उसमें किसी भी तरह का बदलाव हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आकार के साथ आदर्श मोहन, सनराइज न्यूज़, दिल्ली।